मूवी स्टार्ट होती है और हम एक खूबसूरत मेंशन को देखते हैं जहां पर एक ट्रबल नाम का क्यूट पपी रहता है। वो एक रिच लेडी जिसका नाम सारा है उसके द्वारा एडॉप्ट किया गया था। सारा बहुत ही रिच लेडी है, इसीलिए ट्रबल को बहुत ही पैम्पर किया जाता है। हर रोज उसका एक मेंटोर के द्वारा चेकअप होता है जो उसे मेडिटेशन करवाता है। उसकी ब्यूटी ट्रीटमेंट और ब्रश होने के बाद वो पूरा दिन सारा के साथ रहता है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं। वो साथ में मसाज और खाना भी खाते हैं। वो हर रोज गार्डन में हल्का होने के लिए आता है। उसके बाद उसका नौकर उसके पिछवाड़े में स्प्रे डालता है, जो कि ट्रबल को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक बार ट्रबल जब उठता है तो कोई उसे भाव नहीं दे रहा था। वो ये कुछ समझ नहीं पा रहा था। दरअसल उसकी मालकिन सारा अब मर चुकी थी। उसके नेफ्यू उसकी प्रॉपर्टी लेने आए थे। वो जेम्स के सामने ऐसा नाटक करते हैं कि वो अपनी आंटी से बहुत प्यार करते हैं। वो घर की सारी चीज़ों की फोटो लेकर उसे बेचने लगते हैं। तभी ट्रबल क्लेयर को देखता है और उसके ऊपर कूदता है, पर क्लेयर को पपीज पसंद नहीं थे। वो ट्रबल को बाहर फेंकवा देती है। तभी नोम सारे एनिमल के टॉय का बॉक्स लेकर एक ट्रक में रख देता है। ट्रबल अपने खिलौनों के लिए ट्रक के अंदर जाता है। तभी ट्रक का दरवाजा बंद हो जाता है और वो ट्रक वहां से चला जाता है। मेंशन में वकील सारा का एक वीडियो दिखा रहा था जहां पर वो कहती है कि ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नेफ्यूओं को मिलेगी, पर उससे उसके एक खास दोस्त का ध्यान रखना पड़ेगा जिसका नाम ट्रबल है। तभी क्लेयर कहती है कि मुझे पपीज बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वकील उसे कहता है कि शर्त यही है कि जो ट्रबल को संभालेगा सारी प्रॉपर्टी उसे ही मिलेगी। तभी क्लेयर तुरंत से अपना माइंड चेंज कर लेती है। वकील जाते हुए उसे कहता है कि आपको ट्रबल के साथ रिश्ता बनाना होगा। मैं दोबारा मंडे को आऊँगा और अगर मुझे ठीक लगा तो ये प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। अब वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि जब तक प्रॉपर्टी मिल जाए वो ट्रबल को अपने साथ रखेंगे और फिर उसे छोड़ देंगे। ट्रबल उस ट्रक में से अपनी मालकिन की सारी चीज़ों को देखता है। तब वो समझ जाता है कि अब उसका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं बचा। उस ट्रक के सामने एक स्क्विरल आ जाती है। ट्रक का ड्राइवर तेजी से ट्रक को घुमा लेता है। ट्रबल बाहर निकलकर एक जंगल में चला जाता है। इस तरफ मेंशन में नॉर्म और क्लेयर ट्रबल को ढूंढ नहीं पाए। वो थर्मन नाम के एक आदमी को पपी को खोजने का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। वो नॉर्म के कपड़े पर ऊपर एक रखा बाल की मदद से पपी की सारी जानकारी ले लेता है। क्लेयर उसे ट्रबल की फोटो दिखाती है और कहती है कि हमें ये पपी जिंदा चाहिए। अब ट्रबल एक पेड़ में फंस गया था। वो वहीं पर सो जाता है। उसे लगता था कि उसे कोई बचाने आएगा। एक स्क्विरल उसे देख लेती है। वो अपने साथियों को बुलाकर ट्रबल को बाहर निकालती है, पर तभी उसके सारी सुपारीज उस पेड़ में से निकल कर बाहर चली जाती है। उसका खाना चले जाने की वजह से वो स्क्विरल बहुत ही गुस्से में आ जाती है और वो ट्रबल की ओर बढ़ने लगती है और ट्रबल का पट्टा भी छीन लेती है। अब ट्रबल एक सिटी में पहुंच जाता है। वो खाने के स्मेल की मदद से एक ट्रक में रखे सॉसेज खाने लगता है। वहां पर वो एक रोजी नाम के पपी से मिलता है, जिसे देखने के बाद वो उसके सॉसेज उसे वापस कर देता है। जब वो वहां से भागने की कोशिश करता है तो वो बॉक्स से टकरा जाता है। तभी वो ट्रक ड्राइवर वहां पर आ जाता है। वो दोनों भागते हुए रेस्टोरेंट में से रोड पर आ जाते हैं। तभी वहां पर एक पिंक स्कूटर लेकर जोई बेल आती है। वो पिज्ज़ा डिलीवरी कर रही थी। वो ट्रबल को देखकर ब्रेक मारती है, जिससे पिज्ज़ा का बॉक्स रोजी के पास आ जाता है। रोजी उसे लेकर वहां से भाग जाती है। ट्रबल भी उसके पीछे जाता है। ट्रबल पिज्ज़ा का स्लाइस चाहता था, पर रोजी उसे मना कर देती है। तभी वहां पर स्क्विरल आ जाती है। वो पिज्ज़ा चाहती थी। रोजी का पेट फुल हो गया था, इसीलिए वो पिज्ज़ा वहां पर छोड़कर चली जाती है। ट्रबल भी वहां से भाग जाता है। जोई अब मालिक को समझा रही थी कि वो एक एक्सीडेंट था, पर वो कहता है कि इसके पैसे मैं तुम्हारी सैलरी में से काट लूँगा। जोई अपने सिंगर के सपने के लिए अपने माता पिता से अलग रहती है। वो एक छोटे से घर में किराए पर रहती है। वो मंडे को रखा गया एक सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेती है। ट्रबल रोजी के साथ वहीं पर रात गुजारता है। अगले दिन रोजी उसे एक पार्क में ले जाती है और कहती है कि वो सब पपी तुम्हारे घर पहुंचने में मदद करेंगे। वहां से वो सारे पपी ट्रबल को चेक करने लगते हैं। वो सब पपी उसे एक मूव सिखाते हैं।
तभी वो उसके गले पर पट्टा नहीं देखते हैं और उसे लगता है कि ये एक आवारा कुत्ता है। वो उसे इंसान एडॉप्ट कर ले, इसीलिए ट्रबल को रोड के बीच पर भेज देते हैं। ट्रबल कितनी सारी गाड़ियों से बार बार बचता है। तभी जोई वहां पर आ जाती है और वो जान जाती है कि इसी ने पिज्जा चोरी किया था और वो उसे अपने साथ ले जाती है। वो बॉक्स में ट्रबल को छुपा कर ले जाती है क्योंकि उसके किराए के घर में पपी अलाउ नहीं थे। उसका मालिक उसे कहता है कि अगर 6 दिन में उसने किराया नहीं दिया तो उसे वहां से जाना होगा। जोई ट्रबल को खाना देती है पर उसे ये पसंद नहीं आता। तभी वो अपने दोस्त का सिखाया गया मूव करने लगता है। जोई उसे खाने के साथ बाहर छोड़ देती है। थोड़ी ही देर में वहां पर रोजी आ जाती है। वो सारा खाना खा लेती है और वो खिड़की में से देखती है कि ये तो वही लड़की है जो पिज्ज़ा बेच रही थी। वो ट्रबल से एक सौदा करती है और कहती है कि तुम मुझे पिज्ज़ा दिलाओ और मैं तुम्हें आवारा कुत्ता बनने की ट्रेनिंग दूंगी। पर ट्रबल कहता है कि वो बहुत ही अच्छी है और मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूँगा। तो रोजी वहाँ से चली जाती है और ट्रबल कचरे में बिल्लियों को देखता है, जिसे देखकर वो बहुत ही डर जाता है। जोई फिर से उसे अंदर बुला लेती है। वो दोनों अब दोस्त बन गए थे। उन दोनों को एक दूसरे की कंपनी पसंद आने लगी। वो ट्रबल के लिए एक पट्टा भी बनाती है और उसे पहना देती है। जोई उसे गार्डन में ले आती है जहाँ पर वो स्क्विरल फिर से आ जाती है। अपने दोस्त को परेशान देखकर सारे पपीज उसकी मदद करते हैं। तभी थर्मन वहाँ पर आता है। वो लड़ाई करते हुए जानवरों में से एक को उठा लेता है और ट्रबल तो वहीं पर था। थर्मन जब वो चेक करता है तो वो स्क्विरल थी। वो उसे सुपारी की लालच देके ट्रबल को ढूंढने में मदद ले लेता है। जोई ट्रबल को छोड़कर काम पर जाती है। वो स्क्विरल वहां पर आ जाती है। ट्रबल एक वार्डरोब में बंद हो जाता है। जोई जब शाम को आकर देखती है तो उसका घर पूरी तरीके से टूट चुका था और सारा सामान बिखरा हुआ था। वो वार्डरोब में से ट्रबल को निकालती है। उसका गिटार भी अब टूट चुका था। उस घर का मालिक आकर ये देखता है। तभी वो ट्रबल को पाउंड में भेज देता है जहाँ पर रोजी भी थी। वो उसे बताती है कि इंसानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं भी कभी एक फैमिली का हिस्सा थी। उसके बच्चे का एक्सीडेंट होने वाला था। मैंने उसे बचाया पर उसे लगा कि मैंने उसके ऊपर हमला किया है, इसीलिए उन लोगों ने मुझे निकाल दिया। तभी वहाँ पर थर्मन आके ट्रबल का पट्टा निकाल देता है और उसे वहाँ से ले जाता है। जब जोई ट्रबल को लेने आती है तो वहाँ से वो चला गया था। ट्रबल वापस मेंशन में आ जाता है। थर्मन अपने पैसे मांगता है पर क्लेयर उसे मना कर देती है। रोजी उन सभी पपी से मदद मांगती है। जब एक बूढ़ी लेडी पपी को खरीदने आती है तो वो भौंकने लगते हैं, जिससे वो लेडी सारे पपी के दरवाजे खोलने का बटन दबा देती है। वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। रोजी वो पट्टा भी ले लेती है। तभी रोजी गार्डन में आकर पपी की मदद से जोई को लेकर ट्रबल के पास आती है। अंदर मेंशन में वकील के सामने वो दोनों नाटक करते हैं। जब जोई जेम्स को ट्रबल का फोटो दिखाती है तो वो उसे अंदर आने देता है और थर्मन भी प्लान बनाकर अंदर चला जाता है। जोई का सच सुनने के बाद क्लेयर कहती है कि ये लड़की झूठ बोल रही है। तभी थर्मन स्क्विरल के साथ वहां पर आ जाता है। सारे पपीज और स्क्विरल लड़ने लगते हैं। तब रोजी अंदर आ जाती है और ट्रबल को बचा लेती है। वो स्क्विरल को वापस चले जाने के लिए कहती है और वो ट्रबल से कहती है कि इंसान भी अच्छे होते हैं। अब ट्रबल जिसे चुनेगा उसे प्रॉपर्टी मिलेगी। थर्मन और क्लेयर उसे बुलाने लगे पर वो जोई के पास चला जाता है। कागजी कार्यवाही के बाद जोई ट्रबल को एडॉप्ट कर लेती है और उसे सारा की सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है। जोई उन पैसों की मदद से गार्डन बनाती है और एक सॉन्ग सभी को सुनाती है। रोजी को भी अपना नया मालिक जेम्स मिल गया था। तो आपको एनिमेशन मूवी में से सबसे अच्छी कौन सी लगती है ये मुझे कमेंट में बताना मत भूलना।